नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, किन किन क्षेत्रों में ये कार्य कर रहा है और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से कैसे संबंध रखता है, क्या अंतर है, इस सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जो देखने वाले हैं वो जेडपीडी, जो आप लोगों ने सुना है, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। आज के क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास देखते हैं वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। ये वाइगोत्स्की हैं, लगभग इन्होंने बहुत कम समय में, कम उम्र में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की का जन्म 1896 में होता है और 1934 में इनका देहांत हो जाता है। इसी दौरान इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके, और आप समझ सकते हैं, केवल 38 वर्ष की उम्र में शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े योगदान करके इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, इनका देहांत हो गया था। तो ऐसे महान शिक्षाविद के संदर्भ में, इनके दिए हुए शिक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। ये देखता है कि सीखना एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे देखभाल करने वालों जैसे अधिक जानकार लोगों, जो उनसे बेहतर जानते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, उनसे बातचीत करके अपने सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और भाषा का विकास करते हैं। वाइगोत्स्की के लिए जिस वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं वह उनके सोचने के तरीके को बहुत प्रभावित करता है और वयस्क उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वयस्क का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो काफी उम्र के, मतलब उससे उस क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में ज्यादा जानने वाला व्यक्ति, उनको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, उनको हेल्प करने लायक व्यक्ति, अगर वैसा कोई है, मित्र है, परिवार के लोग हैं, टीचर्स हैं, तो उसी के संदर्भ वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि कोई अन्य व्यक्ति जो उनसे बेहतर जानकारी रखता हो वो सहयोग करता है तब बच्चे सीखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी जो है, इसके बारे में वाइगोत्स्की पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विचार सार्वभौमिक चरणों में होता है। कल हम लोगों ने जब जीन पियाजे के बारे में हम लोगों ने देखा था, पिछले क्लास में जीन पियाजे का हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोगों ने कल देखा था। मैंने कहा भी था कि अगले दिन हम वाइगोत्स्की पे बात करेंगे कि दोनों को साथ पढ़ने में ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी करने वाले हैं बाद में। तो जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक चरणों में होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है और भाषा विचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका कहना है कि भाषा बहुत मायने रखता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, और यह निर्भर करता है कि विभिन्न प्रकार के बालक जिन संस्कृतियों में रहता है, जिन सभ्यता समाज में रहता है, उसके अनुसार वो सीखता है, क्योंकि उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। अब भाषाओं के आधार पर वो सीखता है, उसे विचार आकार देता है। ऐसे इनको एलेस वाइगोत्स्की भी बोला जाता है, लेकिन लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की। इन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति का बच्चे की मानसिक क्षमताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक गेसेल और जीन पियाजे ने सोचा कि संज्ञानात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक कार्य सीधे एक बच्चे से उत्पन्न होते हैं। हालांकि लेओ वाइगोत्स्की ने
आंतरिक विकास की सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया। उनका मानना था कि सांस्कृतिक विकास में उत्पन्न अवधारणाएं, लेखन और मौखिक भाषा मानसिक क्षमताओं और मनोवैज्ञानिक कार्यों के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग गेसेल जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास मनोवैज्ञानिक कार्य सीधे एक बच्चे में उत्पन्न हो जाता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी मौखिक भाषा सीखता है या मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, उसके में उसकी भूमिका उसके समाज, उसकी संस्कृति की होती है, और उसके मनोवैज्ञानिक जो कार्य होते हैं वो उसके उच्च हो जाते हैं जैसे समाज सभ्यताओं में वो रहता है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के भिन्न भिन्न है। उन्होंने प्रस्तावित किया, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि अधिक विद्वान साथियों और वयस्कों के साथ अगर उसके साथी, मित्र, घर परिवार के लोग अगर वो ज्यादा जानकार हैं और उनके साथ बचा रहता है और उनके साथ सामाजिक बातचीत होती है, तो मानसिक कार्यों में संभावित विकास होता है। जिस क्षेत्र में उसके आसपास के मित्र, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके अभिभावक, उसके रिलेटिव, उसके शिक्षक, जिस क्षेत्रों में वो आगे होते हैं उस क्षेत्र में बालक भी आगे होता है। उनका मानना था कि पारस्परिक निर्देश के अभाव में एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक कार्य अधिक प्रगति नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से उनकी खोजों पर आधारित होंगे। बालक जिन चीजों को खोज करेगा, उनकी मानसिक क्रियाएं की जो नीड्स होंगी वैसे ही लोगों के पास हो जाएगा, उनसे सीखना चाहेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सीखना चाहेगा और वैसे ही उसका मानसिक विकास होगा। लेकिन वो कैसे होगा? वो पारस्परिक निर्देश से होगा, क्योंकि सिखाने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। या टूल्स, अभी के संदर्भ में लोग बात करें तो अभी के संदर्भ में टूल्स जो है, टेक्निक जो है, वो अपने आप में एक पारस्परिक निर्देशन की भूमिका में निभाते हैं, जैसे गार्जियन या उसके मित्र उससे निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने मौलिक रूप से अपने विचारों का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि बच्चे का विकास कैसे होता है। उनके सिद्धांत 1920 और 1930 के दशक के दौरान रूस में बच्चों की टिप्पणियों पर आधारित थे। उन्होंने क्या किया था, ये 10 साल में 1920 से 1930 के बीच में रूस में उन्होंने बच्चों पे बहुत सारी टिप्पणियां किए थे कि ये कैसे संभव है। हालांकि वे आज भी सत्य हैं। जो उन्होंने उस समय उन्होंने जो शोध किया, जो जाना देखा, स्टडी किया, वो आज भी मिथ्या नहीं है। बच्चे अपना जीवन कोरी स्लेट के रूप में शुरू करते हैं और वे अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। क्या होता है इसमें कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरे, अपने बड़े भाई, बड़े बहन, अपने मित्र, अपने अभिभावकों को देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उन्हीं के देखा देखी, जिसको हम लोग अनुकरण बोलते हैं, उन्हीं के देखा देखी वो करते हैं, अनुकरण करते हैं और वैसा ही वो सीखते हैं। वो भी उनके सीखने का एक माध्यम होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे को सीखना है, अधिगम करना है, तो जरूरी होगा कि उसको ससमय मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया जाए। और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। इसलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोला जाता है। वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा भी दी जाती है। वाइगोत्स्की को बोला जाता है कि ये संरचनावादी हैं, यानी कि क्रिएटिविटी बच्चों में लाते हैं, यानी कि बच्चों में क्रिएटिविटी आते हैं, ऐसा इन्होंने अध्ययन करके पाया है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है, थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में माना गया है। इसलिए आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसका अध्ययन करें, और इसीलिए ये हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। एक टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जब टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है या टीचर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसमें भी वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इसको आज एक सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं।
जो कल के समय हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वो जाना जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक बालक का जो विकास होता है उसके संदर्भ में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि वाइगोत्स्की की सोशियो और कल्चर थ्योरी है, इसके अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो ये अलग रूप में देखने के लिए मिलता है। वहीं जब संज्ञानात्मक विकास हम लोग पियाजे का देखते हैं तो अलग रूप में देखता है। पियाजे बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो स्वयं से सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनसाइड थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जबकि जब आप इनके देखेंगे वाइगोत्स्की के, तो थोड़े मोड़े इनके जो है व्यवहारवादियों के पक्ष में इनके होते हैं। इनका भी मानना है कि बच्चे जो है देख करके अनुकरण करके सीखते हैं, प्रयास करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, सामाजिक रूप में निर्मित ज्ञान, ये कहते हैं कि जो बच्चे में जो ज्ञान का निर्माण होता है वो सामाजिक रूप से होता है। जैसे समाज में रहेंगे वैसे ज्ञान उनमें आएंगे। अनुकरण और अवलोकन की इस प्रक्रिया को आंतरिकरण कहा जाता है। आंतरिकरण हमें ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यानी कि मानना है कि आंतरिकरण, बालक जो कि देखता है उसको आंतरिकरण कर लेता है, अपने आप में संश्लेषित कर लेता है, अपने अंदर में धारण कर लेता है, सीखता है। और ये माना जाता है कि व्यक्ति का जो ज्ञान का स्थानांतरण है वो दूसरों से देख करके सीख करके होता है, यानी कि बालक उसका या व्यक्ति उसका अनुकरण करता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी को टेनिस खेलना सिखाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो अंततः टेनिस का खिलाड़ी बन जाएगा। यदि आप किसी को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं तो आप मानेंगे कि वो व्यक्ति जो है, वो बालक जो है वो फुटबॉल खेलना सीख जाएगा। तो हम जैसे वातावरण, जैसे साधन उसे प्रोवाइड करते हैं वैसा वो सीखता है। वाइगोत्स्की का यह भी मानना था कि जिस तरह से हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं वह हमारे सीखने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, जैसे लोगों से मिलेंगे, जैसे हमारी संगति होगी, हम उनसे सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं। उनके अनुसार हम दूसरों से बात करके और वे जो कहते हैं उसे सुनकर सीखते हैं। फिर हमने जो सीखा उसे भविष्य में इसी तरह की स्थितियों में लागू करने का प्रयास करते हैं। हम लोग वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चर थ्योरी है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं, उसके संदर्भ में कुछ संक्षेप में हम लोग कुछ बिंदुओं को देखते हैं जो इसको समझने की जरूरत है। कि प्रश्न आते हैं तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से भी इसको देखने की, वस्तुनिष्ठ तरीके से भी देखने की जरूरत है। एक कौन है? वाइगोत्स्की क्या है? एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिनके जो टाइमिंग रहा वो 1896 से 1934 तक रहा, यानी कि कुल 38 वर्ष उम्र इन्होंने बिताया। उसमें से 1920 से 1930 के बीच में इन्होंने बहुत सारे शोध कार्य बच्चों के संदर्भ में किए, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के संदर्भ में किए। यह एक सामाजिक रचनावादी थे। ये क्या थे? सामाजिक रचनावादी। कहते थे कि बच्चे में जो विकास होता है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के कारण होता है। समाज में जो देखता है उसी का अनुकरण करता है, उसी के जैसा वो करने सीखने लग जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए। सामाजिक सृजनवाद का जनक माना जाता है, सामाजिक सृजनवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है किनको? वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की क्या माना जाता है? सामाजिक सृजनवाद का जनक। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। जो बच्चे हैं
उनके द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। सामाजिक परिस्थिति जैसी होगी वैसे ही बच्चों का विकास होगा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया यानी कि ग्रुप लर्निंग के द्वारा हो पाता है। बच्चे जैसे ग्रुप में रहेंगे, जितने ग्रुप में रहेंगे, दूसरे बच्चों की गतिविधियों से बालक सीखता है और वैसा ही वो करने की चेष्टा करता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन द्वारा ही सीखते हैं। जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यहां भी वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि शैक्षिक संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे ने इसको 4 स्टेप में बांटे हैं कि यहां तक प्रायः मूल रूप से विकास होता है, इसके बाद कुछ समय बाद विकास रुक जाता है, ऐसा मानना है जीन पियाजे का। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो एक अंतःक्रिया है। क्या है ये? एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह एक अंतःक्रिया है क्योंकि समाज से बालक जो है सीखता है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव है। संज्ञानात्मक विकास कैसे संभव है? सामाजिक अधिगम से ही संभव है, क्योंकि यह सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। समाज में जो चीजें घटनाएं घटित होती हैं, बालक जो देखता समझता है सुनता है उसे वह स्वीकार कर लेता है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, आंतरिकीकरण की प्रक्रिया यह है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ये कहते हैं कि सामाजिक भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होगा। बालक जहां रहेगा वहां से भाषाओं को संग्रह करता है, सीखता है, आत्मसात करता है, अंदर में उसकी प्रोसेसिंग करता है, इसके बाद वो भाषा को बोल पाता है, समझ पाता है, कह पाता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इनका मानना है कि भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा एक साधन है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। अगर भाषा नहीं होगी तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, भाषा ज्ञान नहीं होगा तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे और ज्ञान का सृजन हम नहीं कर पाएंगे। बातचीत के लिए भाषा की जरूरत है और उसी से हम ज्ञान का सृजन करते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक टूल्स है, एक उपकरण है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि यदि जैसे आप जर्मनी भाषा आप नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं, हमें जर्मन जाना हुआ और हम वहां पे पहुंचते हैं और जाने के बाद हमें कुछ नीड्स हमारे जो फुलफिल होंगे या जो हमें समझना है, देखना है या अध्ययन करना है, हमें जरूरत होगा कि पहले हम जर्मनी भाषा को समझें, तब हम वहां के लोगों से बातचीत करें, तब हमारा ज्ञान का विकास हो पाएगा। हम अगर उस भाषा को नहीं समझते हैं तो हमारा ज्ञान का विकास नहीं होगा। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो कौन कौन है देखते हैं। वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? रचनात्मक विचारधारा, क्रिएटिविटी वाले, कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की व्याख्या की थी। जहां जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास उन्होंने क्या बोला है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 एंड एबव। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का। ये कहते हैं जीन पियाजे कि संज्ञानात्मक विकास एक उम्र के आधार पर चलता है। वही वाइगोत्स्की बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार बनाते हैं और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह उम्र सीमा से प्रभावित नहीं होती, यह एक उम्र सीमा तक नहीं रुकती। जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि मूल रूप से संज्ञानात्मक विकास 4 फेज में होते हैं, 4 स्टेज में होते हैं। तो आप लोगों ने कल इसको पढ़ा था, तो मुझे लगता है इसे बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हें
जो संज्ञानात्मक विकास नहीं पढ़े हैं जीन पियाजे का, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो क्या करेंगे कि मेरा पिछले क्लास का वीडियो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करता है, यानी कि नकल करता है, के द्वारा सीखता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। ये कैसे करते हैं? वाइगोत्स्की समाज को केंद्र में रखकर करते हैं, और जीन पियाजे व्यक्ति यानी कि बालक को केंद्र में रखकर करते हैं। यहां पे कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअलिज्म के पक्षधर हैं जीन पियाजे, वहीं वाइगोत्स्की सोसाइटी के पक्षधर हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं, अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन तीनों के आधार पर करते हैं। पहलाए, दूसराए, तीसराए, यही तीनों के आधार पर वाइगोत्स्की अपने सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। ये 3 जो एस्पेक्ट बताए हैं वो कौन कौन है देख लीजिए। 3 इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स, उसमें पहले बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है? समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, समाज में जो चीजें हो रही हैं, उसको आत्मसात करता है, आत्मीकरण करता है। इसके अलावा समाज के अलावा वो संस्कृति को अपनाता है, उससे सीखता है, और तीसरा वो भाषा से सीखता है। इन चीजों से वो सीखता है, सोसाइटी से, सोशल इंटरेक्शन से, समाज में उसके साथ जो अंतःक्रिया होती है उसे सीखता है, संस्कृति से सीखता है, और भाषाओं से वो सीखता है। और ये तीनों का जो अंतःक्रिया आपस में होता है उसी से बालक सीखता है। एक एक पक्ष नहीं सीखता, बल्कि तीनों पक्ष के आधार पर वो सीखता है। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो ये हैं, इसको हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसको वह क्या करता है? अनुकरण करता है, और उसी के आधार पर वो सीखता है। दूसरा है भाषा। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी कि टूल्स मानते हैं। कहते हैं कि यदि भाषा नहीं होगी तो बालक सीखने में बालक को दिक्कत होगी, बालक नहीं सीख पाएगा। वो भाषा की सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है, क्योंकि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उससे भाषाई विकास होता है। जैसे अगर कोई बिहार का रहने वाला है तो उसकी भाषाई विकास वहां की भोजपुरी होगी, अंगिका होगी, ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, मगही होगी। अगर झारखंड का रहने वाला है तो खोटा है, नागपुरी है, ऐसी भाषाएं हैं, हिंदी भी है। तो ये सब भाषाओं से बालक क्या होता है? सीखता है। वो जिस क्षेत्र में होगा वहां से उन भाषाओं को सीखेगा। तो भाषा उसके लिए उपकरण का काम करते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के अभाव में व्यक्ति या बालक अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। बालक अगर संप्रेषित नहीं करेगा, कम्युनिकेशन दूसरे के साथ नहीं करेगा, तो नए तथ्यों को नहीं सीख पाएगा, उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। संस्कृति यानी कि कल्चर। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना योगदान है।
संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की और प्रेरित करती है, और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। संस्कृति में भी जो चीजें वो देखता है कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोगों ने जो संस्कृति को अपनाते हैं, उसी संस्कृति को वो भी अपनाता है। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उसके बारे में, जीडीपी, एमकेओ और इसके फोल्डिंग। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।